स्लेक्स कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि एक खेत में से कॉटन को तोड़ रही थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि ये लड़की कैनेडियन कॉटन क्लोथर्स कंपनी के लिए काम करती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इसी कंपनी के एक बड़े मॉल को देखते हैं जहाँ एक वर्कर कॉटन से बने हुए जीन्स को एक ड्रॉज में रख रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस मॉल में कस्टमर की काफी भारी भीड़ लगी है। इसी बीच हम श्रुति को देखते हैं जो कि लिवी नाम की लड़की के साथ यहाँ पर आई थी। दोनों लड़कियां मैनेजर क्रेग के पास जाती है जहाँ श्रुति उससे कहती है कि लिवी यहाँ पर जॉब के लिए आई है। असल में श्रुति पहले से यहाँ पर जॉब करती है। इसके बाद मैनेजर उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और कहता है कि आज रात से ही तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। इसके बाद मैनेजर उसे एक हंटर नाम की लड़की से मिलने के लिए कहता है जो उसे उसका काम समझा देंगी। अब लिवी यहाँ पर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। आगे हम उस रखी हुई जींस में से एक जींस को देखते हैं जो कि खुद ही मूवमेंट कर रही होती है। इधर लिवी हंटर से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता और वो उसे एक वर्कर लोड के पास भेज देती है। लोड उससे कहता है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात मॉल का मालिक हरोड यहाँ पर आने वाला है और वो चाहता है कि उनके वर्कर्स उन्हीं की कंपनी के कपड़ों में दिखे। इसके बाद लिवी यहीं से कपड़े खरीद कर पहनने के लिए चली जाती है। उसी शॉप की एक लड़की जेमा उस ड्रॉअर में रखी उस जीन्स को उठा लाती है और कहती है कि मुझे ये जीन्स काफी ज्यादा पसंद है और इसके बाद वो उस जीन्स को पहन लेती है। अब कुछ देर बाद क्रेग उन सभी वर्कर्स को एक जगह पर बुला के समझाने लगता है कि आज रात हम सभी अच्छे से काम करेंगे। वो उन्हें काम को लेकर मोटिवेट करने लगता है। तभी जेमा को जीन्स काफी ज्यादा टाइट लगने लगती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। क्रेग उस जीन्स को पहचान लेता है और कॉल पर जेमा से उस जीन्स के बारे में पूछने लगता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उसे वापस आने के लिए कहता है लेकिन वो फोन काट देती है। अब कुछ देर बाद यहाँ हेरोड आ जाता है और सभी लोगों को वो एक ऐसी जीन्स के बारे में बताने लगता है जो सभी लोगों को फिट आएंगी और वो उसे कल लॉन्च करने वाले हैं। हम समझ पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही जीन्स होती है जो इस वक्त जेमा ने पहनी है। दूसरी तरफ जेमा उस जीन्स को वॉशरूम में उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो जीन्स नहीं खुलती बल्कि और भी ज्यादा टाइट होने लगती है। इस वजह से जेमा को काफी ज्यादा दर्द भी होता है। तभी वो जीन्स इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और कुछ टाइम बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इधर हेरोड सभी को कहता है कि आज रात 12 बजे उनके मॉल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैटर्न जोन्स आने वाली है इस जीन्स की लॉन्चिंग के लिए। वो आगे ये भी बताता है कि कल सुबह 8 बजे तक इस मॉल में लॉकडाउन रहेगा यानी सब वर्कर्स यहीं पर रहेंगे और 8 बजे के बाद सेल्स शुरू होंगी। तब तक वो जीन्स खुद का खुद जेमा की बॉडी को ठिकाने लगा देती है और फर्श पर पड़े खून को पीने लगती है। इधर हेरोड अपने घर के लिए निकल जाता है और सबको काम पर लगने के लिए कहता है। खैर सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं लेकिन क्रेग नोटिस करता है कि जेमा अभी तक वापस नहीं आई है। इस पर हंटर को उसे ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद हंटर उसे ढूंढते हुए गर्ल्स वॉशरूम में आती है लेकिन जेमा उसे वहाँ नहीं मिलती और इस बारे में वो क्रेग को इन्फॉर्म कर देती है। तभी उसकी नजर उसे जीन्स पर पड़ती है जिसे जेमा ने पहना था। जैसे ही हंटर उस जीन्स के पास जाती है उस जीन्स का लोगो उसे अट्रैक्ट करने लगता है। इसके बाद वो भी उस जीन्स को पहनने लगती है। तभी वो जीन्स उसके पैरों को कंट्रोल करके इधर उधर चलाने लगता है और देखते ही देखते उसका सर एक हुक में जाकर लगता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जब हंटर उसे ढूंढकर वापस नहीं आती तो क्रेग लिवी को उसे ढूंढने के लिए भेजता है और वो उसे कहता है कि उसे जल्दी से इन्फॉर्म करे। इसके बाद जब लिवी वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता लेकिन जब वहाँ पर वो ड्रॉअर खोल के देखती है तो उसे जेमा की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। लिवी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगले सीन में हम उसी जीन्स को देखते हैं जो एक बॉक्स में आकर छिप जाती है। लिवी क्रेग को इस बारे में आकर बताती है और उसे उसकी बॉडी के पास भी लेके जाती है लेकिन बॉडी देखकर क्रेग को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करता और उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। लिवी उसे पुलिस बुलाने के लिए भी कहती है लेकिन वो मना करता है और कहता है कि हम सुबह तक कुछ नहीं कर सकते। खैर वो जेमा की डेड बॉडी को एक डस्टबिन में डालकर एक मॉल के हिस्से में छुपा देते हैं। इधर लोड उसी बॉक्स को खोलता है जिसमें वो जीन्स थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जीन्स लोड को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है और लोड उस जीन्स को लेकर पहनने के लिए चला जाता है। लिवी उसे जाते हुए देख लेती है और क्रेग को उसके बारे में बताती है। वो लोड को फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन लोड फोन नहीं उठाता। अब जैसे ही वो जीन्स की जिप खोलता है वो जीन्स उसके अंगूठे को काट कर अलग कर देती है। इसके बाद उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद वो जीन्स उसके हाथों पर लिपट कर उसके हाथों को भी काट देती है और उसके गर्दन पर लिपट कर उसकी गर्दन को भी काट देती है। फिर हम देखते हैं कि वो जीन्स फ्लोर पर पड़े हुए खून को पी रही है। इधर क्रेग
काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अकेले ही लॉर्ड को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे रास्ते में एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें उसे लॉर्ड के कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं। तभी यहाँ लिवी आ जाती है और उस बॉक्स में लॉर्ड के कटे हुए बॉडी पार्ट को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है। रेक उसे चुप रहने के लिए कहता है लेकिन लिवी उसे पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए कहती है। रेक उसकी बात मान लेता है और चालाकी से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। खैर अब 12 बज चुके थे और यहाँ पर जूल्स आ जाती है। वो इन्फ्लुएंसर इस जीन्स को देखकर पागल हो जाती है और क्रेग से कहती है कि मुझे इस जीन्स का एक सेट चाहिए। क्रेग ये सुनकर जल्दी से उस जीन्स को लेने के लिए स्टोर रूम में चला जाता है। इसके बाद जूल्स अपनी लाइव वीडियो शूट करती है जिसमें वो जीन्स की क्वालिटी बताती है और जीन्स का प्रमोशन करने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे टंगी हुई जीन्स उसके गले को पकड़ लेती है और बाद में उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मार देती है। जूल्स के क्रू को ये सब एक्टिंग लगती है लेकिन तभी वो जीन्स सबके सामने खड़ी हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब क्रेग उस जीन्स को खून पीते हुए देख लेता है और ऑफिस में आ जाता है जहाँ उसे हेरोड की वाइफ मिलती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि बाहर एक जीन्स सभी लोगों को मार रही है। लेकिन वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उसे बातें सुनाकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि उस जीन्स ने हेरोड की वाइफ को भी मार दिया है। आगे हम श्रुति को देखते हैं जो कि कपड़ों को स्टोर कर रही थी। इसी बीच वो इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगती है। तभी यहाँ वो जीन्स भी आ जाती है और इसी सॉन्ग पर डांस करने लगती है। वो उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद श्रुति का ब्रेक टाइम हो जाता है और वो कमरे में आकर कुछ खाने लगती है। इसके बाद हम लिवी को देखते हैं जो उस कमरे से किसी तरह बाहर आकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ कुछ टाइम पहले शूटिंग चल रही थी। उसे वहाँ वो कैमरा मिलता है जिससे उसे पता लग जाता है कि ये सारे मर्डर वो जीन्स ही कर रही है। इसी बीच हम उस जीन्स को देखते हैं जो प्लास्टिक वाली डमी को अपना होस्ट बना लेती है और वो अपने माथे पर खून की बिंदी भी लगाती है। इधर लिवी जल्दी से श्रुति के पास आती है और उसे जूल्स के मरने का वीडियो दिखाती है जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो गेट पर पहुँचते हैं तो वो गेट नहीं खुलता क्योंकि अभी भी वहाँ पर लॉकडाउन लगा था। इसके बाद वो दोनों जल्दी से ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ लिवी श्रुति को जीन्स के डांस की वीडियो दिखाती है जिसमें श्रुति उसके सामने खड़ी होकर गा रही थी। लिवी को उसके ऊपर शक होता है कि वो अभी जिंदा कैसे है। तभी वो कैमरा में देखते हैं कि वो डमी उनके रूम के बाहर आ गई है। लिवी श्रुति से कहती है कि ये शायद इंडियन है क्योंकि उसने माथे पर बिंदी लगा रखी थी। अब लिवी यहाँ श्रुति का फोन लेकर फिर से वही सॉन्ग चला देती है जिस पर वो डमी डांस भी करने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये इंडियन ही है। इसके बाद श्रुति उससे हिंदी में बात करती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कौन है और कहां से आई है, जिस पर वो डमी एक कटे हुए हाथ से दीवार पर लिखकर उन्हें बताने लगती है। तभी हम वही सीन देखते हैं जब मूवी शुरू हुई थी। उस लड़की का नाम कीरत था और वो सिर्फ 13 साल की ही थी। एक दिन जब वो कॉटन लेकर जा रही थी अचानक उसका दुपट्टा कॉटन मशीन में चला गया जिसकी वजह से वो मशीन में गिर गई और कटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लिवी कीरत की कहानी सुनकर क्रेग पर गुस्सा होती है कि वो कैसे इतनी छोटी लड़की से काम करा सकता है। फिर श्रुति उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो उसे लिख कर बताती है कि उसे कीरत का इंसाफ चाहिए। इसके बाद लिवी और श्रुति कैमरा लेकर बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी बात सबके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर क्रेग आ जाता है और एक स्प्रे लेकर डमी पर फायर कर देता है जिस वजह से वो जीन्स डमी से उतरकर वहाँ से चली जाती है। लिवी क्रेग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और क्रेग ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद लिवी और श्रुति उस जीन्स के निशानों का पीछा करते हुए एक ड्रॉवर के पास पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि और भी जीन्स चल फिर रही है। उन्हें कोने में काफी सारी डेड बॉडीज भी दिखाई देती है जिन पर से वो जीन्स खून पी रही थी। अब दोनों घबरा कर बाहर आने लगती है लेकिन तभी क्रेग वहाँ पर आ जाता है और दोनों को अंदर ही लॉक कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो कैमरा मुझे दे दो तभी वो यहाँ का लॉक खुलेगा। लेकिन वो दोनों उसे कैमरा नहीं देती और अंदर की तरफ आ जाती है। क्रेग भी उनके पीछे आने लगता है लेकिन वो दोनों अलग अलग होकर छिप जाते हैं। क्रेग उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और तभी श्रुति बाहर आ जाती है और उसके सामने कैमरे को फेंक देती है। तभी अचानक से क्रेग श्रुति पर हमला करके श्रुति को मार डालता है। अब क्रेग उस कैमरे को चेक करता है लेकिन उसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं था। अब लिवी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी क्रेग उसे आकर पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उससे मेमोरी कार्ड मांगने लगता है। वो मना करती है कि उसके पास मेमोरी कार्ड नहीं है जिस पर वो उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच यहाँ काफी सारी जीन्स चलकर आने लगती है। इन्हें देखकर क्रेग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो सारी जीन्स उसे पकड़ लेती है और उसके बॉडी के सारे मांस को खा लेती है। बचता है तो सिर्फ कंकाल और वो सभी जीन्स लिवी को कुछ नहीं करती। फिर लिवी यहाँ से उठकर मेन हॉल में आती है जहाँ वो कीरत वाली जीन्स से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि 8 बज चुके हैं और मॉल के बाहर काफी सारे कस्टमर भीड़ लगा के खड़े हैं। तभी टाइम पूरा होने पर मॉल खुलना शुरू हो जाता है। लिवी गेट को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन
लेकिन वो उसे धक्का देकर मॉल के अंदर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिवी का सर जमीन पर तेजी से लगता है, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है और सभी भीड़ अंदर आ जाती है। इसके बाद कीरत और बाकी सभी जिन्स मिलकर सारे कस्टमर को मार देते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि वो मेमोरी कार्ड लिवी के हाथों में है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।